Yeah, we'll have the yeah, it started now. Yeah, thanks Anirudh. Okay, so जैसे हमने लिस्ट से अरे बनाया ऐसे ही विल मेक अरे यूजिंग टपल. तो हम टपल कैसे डिफाइन, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड टपल, इज इट क्लियर? कि सॉरी, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, कि लिस्ट क्या होते हैं एंड टपल क्या होते हैं और उनका डिफरेंस क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन? ऑल्दो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए हैं लिस्ट एंड टपल के, लेकिन थियोरेटिकली जो मैंने बताया कि म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है. टपल में आप वैल्यूज डाल सकते, लाइक यू कैन नॉट पुट इन वैल्यूज, यू कैन नॉट रिमूव वैल्यूज. लिस्ट में विद यू कैन डू द सेम. तो लिस्ट एंड टपल का डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, ओके. सो हमने यहाँ पे पहले लिस्ट से अरे बनाया. अब हम किससे अरे बनाएंगे? यूजिंग दिस टपल. ठीक है, मैंने एक टपल बनाया है जस्ट सिंपल वैल्यूज 1 to 5 एंड इन राउंड ब्रैकेट्स. अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूंगी देन इट विल कम आउट एज अ लिस्ट, लेकिन मैंने यहाँ राउंड ब्रैकेट में डाला है तो अब ये टपल बन गया है. ठीक है, सो अब जी क्या है? एक टपल. एंड मैंने जी का डेटा टाइप चेक करने के लिए अगेन द सेम कमांड, प्रिंट टाइप, एंड जिसका टाइप चेक करना है दैट इज इस वाले वेरिएबल का, जी का, जिसमें मैंने क्या वैल्यूज असाइन की है 1 से लेके 5 तक. ठीक है, सो ये कमांड मुझे क्या देगी? बिकॉज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है. व्हाट दिस कमांड विल गिव मी? दिस कमांड विल गिव मी द डेटा टाइप ऑफ दिस जी वेरिएबल. ठीक है, सो दिस इज अ टपल. सो जब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो व्हाट डिड आई गेट? दैट इट इज अ क्लास ऑफ टपल. क्लियर? अब इसी से मैंने अरे बनाया है, तो हमने वही वही फंक्शन दोबारा यूज किया, वही सिंटेक्स np डॉट अरे. सो सिंटेक्स हमेशा अरे बनाने का वही रहेगा बिकॉज दिस इज समथिंग प्री डिफाइंड, हम इसको वी कैन नॉट चेंज. सो दिस वाज मेरा एक सिंटेक्स np डॉट अरे एंड ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, ये हमेशा रहेगा. अब मुझे किसका अरे बनाना है? विल कम इनटू द राउंड ब्रैकेट्स. मुझे किसका अरे बनाना था? जी का. तो आई राइट जी हियर. ठीक है, एंड मैंने इसको किस में स्टोर किया? जी अंडरस्कोर 1. सेम प्रोसेस जो हमने लिस्ट में प्रोसेस यूज की वही प्रोसेस, बस जस्ट टेलिंग कि हम अरे लिस्ट से भी बना सकते हैं, हम अरे टपल से भी बना सकते हैं, एंड वी कैन डिफाइन आवर ओन वैल्यूज, जो अभी आगे हम करेंगे. ठीक है, सो दिस वाज माय टपल. हमने इसका टाइप चेक किया एंड यूजिंग दिस टपल जी हमने उसको np डॉट अरे फंक्शन में पास ऑन किया, जिसने क्या किया? इस टपल को अरे बनाया. एंड वो अरे किस में जाके स्टोर हुआ? जी अंडरस्कोर 1. देन जस्ट टू क्रॉस चेक हमने फिर से उसका टाइप चेक किया है बाय दिस यूजिंग टाइप फंक्शन एंड g अंडरस्कोर 1. एंड लास्ट में हमने क्या प्रिंट किया है? अरे. ठीक है, सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कमांड हियर यू सी व्हाट आई हैव गॉटन दिस रिजल्ट. जहां पे मैंने टपल का टाइप चेक किया आई हैव गॉटन टपल रिटर्न दैट इज हियर. जहां पे मैंने अरे का टाइप चेक किया हियर तो मुझे क्या मिला? np डॉट अरे. जहां पे आई वांटेड टू प्रिंट दिस अरे g अंडरस्कोर 1, so what I've gotten? Array. And what is written here? Array. So this is not a tuple now. By using np dot array I have converted this array in the form of, sorry, I have converted this tuple in the form of array. ठीक है, so these are the commands how to define an array. नो अब क्योंकि इम्यूटेबल किसकी प्रॉपर्टी है? जस्ट टू आस्क एवरीवन, इम्यूटेबल किसकी प्रॉपर्टी है? टपल की. ठीक है, अब g अंडरस्कोर 1 क्या है? व्हाट इज g अंडरस्कोर 1? जी तो मेरा टपल था, g अंडरस्कोर 1 अरे है. अरे में वी कैन मेक चेंजेस एंड अरे एज आई टोल्ड यू बहुत एफिशिएंट होते हैं, फास्ट होते हैं, आप इसमें वैल्यूज डाल सकते हो, you can access them. So now this is an array. Now this is not immutable, this is an array. Okay, वो immutable property g तक limited थी. As soon as हमने इसका array बनाया, now g underscore 1 is an array, it is not a tuple. इसमें we can put values, we can perform operations, we can do something. Okay Vipul? So any confusion into this cell ki how we have defined an array using a tuple? I can introduce more values. Jitni values mein I'll put in here, an array will be created for the same. Where is the syntax error? I'm sorry, double comma. Okay, so this is my new array. Has everyone done this coding part? If someone is still doing, so please tell me. Otherwise, we move on to the next cell.
ऑल्सो वन थिंग हियर आई वुड रिक्वेस्ट, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ व्हाट इज अ टपल, हम कैसे अरे बनाएंगे, आप समझ लो अच्छे से, सिंटेक्स अच्छे से समझ के जस्ट ट्राई टू मेमोराइज, एंड कोड करते टाइम स्क्रीन डोंट जस्ट लुक इनटू माय कोड, ठीक है, अपनी तरफ से आपने समझ लिया, खुद से लिख के देखो, कोई एरर आता है देखो कि मेरा इस पॉइंट पे कंफ्यूजन था तभी आप गॉटन दिस एरर, तो जस्ट एक बार समझ लो अच्छे से, डोंट लुक इनटू द स्क्रीन एंड डू इट योरसेल्फ। कहीं पे कोई एरर आता है देन यू कैन रेफर टू द स्क्रीन और यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प, ठीक है। So everyone has done, let's move on to the next cell here. So we have done ki how do we define an array, okay, so this is already covered here. Now अभी हमने क्या किया, हमने टपल से अरे बनाया, हमने लिस्ट से अरे बनाया, हमने उनका टाइप चेक किया, ठीक है। सो दीज आर सम मोर एग्जांपल इलस्ट्रेटेड, मेरा एक लिस्ट L1 है, उससे मैंने अरे बनाया, टपल की जो वैल्यूज थी, जैसे ऑल्दो दिस इज अ टपल हियर, लेकिन हमने पहले क्या किया था, g_1 टपल बना के g टपल बना के g वेरिएबल पास ऑन किया, और जैसे लिस्ट में किया था, यू कैन जस्ट पास ऑन दीज वैल्यूज एंड राइट अवे गिव देम हियर, तो भी आपका अरे बन के आ जाएगा, इट वोंट थ्रो एनी एरर, ठीक है। सो यू कुड यूज दीज वैल्यूज डायरेक्टली, और यू कुड यूज द वेरिएबल जिसमें आपने इनको स्टोर किया है, क्लियर। So this we have explained. Now they were 1D array. 1D array मतलब एक सिंपल लिस्ट ऑफ वैल्यूज, एक सिंपल टपल है, मतलब कोई रोज एंड कॉलम नहीं है, 1D array. So how can I check the array dimension? So उसका कमांड है array dot ndim. ndim will tell you number of dimension. अब मेरा ये array है, this one I have defined this array जिसमें मेरी वैल्यूज 1 to 5 है, in the form of tuple. np dot array मेरा फंक्शन है, ठीक है। सो उससे पहले दिस इज द array generated. नाउ मुझे इसकी डायमेंशन चेक करनी है। सी सबसे इजी वे टू चेक द डायमेंशन ऑफ समथिंग, लाइक कमांड्स ऑलरेडी है लेकिन एक इजी वे भी होता है। सो जस्ट लुक इनटू दिस स्क्वायर ब्रैकेट हियर, यहाँ पे कितना स्क्वायर ब्रैकेट है इन द बिगिनिंग, द नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज 1, इज इट 1? तो दिस इज 1D array, ठीक है। ऑल्दो दिस वाज जस्ट फ्रॉम द विजुअलाइजेशन कि आप से स्क्वायर ब्रैकेट देके बता सकते हो, ऑल्दो वी हैव अ कमांड। सो अरे जिसका मुझे नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करने हैं वो यहाँ से आया, जनरेट किया, देन डॉट ndim इज माय फंक्शन, जो मुझे क्या बताएगा, नंबर ऑफ डायमेंशन फॉर दिस अरे। सो ndim में एग्जीक्यूट करूंगी, सो व्हाट इट हैज गिवन मी 1। सो 1 मतलब 1 डायमेंशनल अरे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लेट मी जस्ट इरेज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है मींस 1 डायमेंशनल अरे, मैंने ndim से भी चेक किया मतलब 1 डायमेंशनल अरे। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, व्हेन आई इंट्रोड्यूस 2D अरे देन दिस कंफ्यूजन विल बी गॉन, बट अभी के लिए जस्ट इतना समझो कि दिस इज 1D अरे। 1D मतलब एक सिंगल लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ना कोई रो है ना कोई कॉलम है, ठीक है। सो हियर दिस इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन की एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो 1D अरे है। अगर कमांड के साथ क्रॉस चेक करना है देन डॉट ndim इज माय फंक्शन, जिसको मैं यूज करके आई कैन चेक द नंबर ऑफ डायमेंशन। सो अ नंबर ऑफ डायमेंशन हियर इज 1 क्योंकि आई हैव सिंगल लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। Any confusion into this ndim, or how do we check the dimension of array without writing this ndim command? Array in Python and data frame. Vipul, R में R array are always same. Although R का I am not sure because I do not take R. I only look for Python and ML using Python. ठीक है, हाँ जी, डेटा टाइप प्रकीशा, एक्चुअली मैंने अभी डी टाइप बताया नहीं है, आई हैव जस्ट टोल्ड ndim. सो इन पाइथन डेटा फ्रेम में हम डेटा पांडास भी जब डेटा फ्रेम में हम डालते हैं वी यूज अरे, we can use array, we can use dictionaries, so that is a different topic, but for R I'm not the right person to tell. Okay, so ndim से हमें dimension पता चला, then दूसरी command यहाँ पे आप written is dtype. What this dtype will do is, so अगर just one thing if you are not aware, for example मुझे सिर्फ इसका output देखना, I don't want to see this, so use this is called commenting. So इसको कैसे करेंगे, control, sorry, so just go to this line and press control and this slash.
when you select them together, अब मैं इस लाइन पे गई, आप selected control and this slash, तो this command is now not in running state, ये मैंने इसको कमेंट आउट किया। इसको बाकी एग्जीक्यूशन स्टेट में लाने के लिए I have to press this again, control and this forward slash, ठीक है। सो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से ये कमेंट इन हो जाएगा एंड कमांड कमेंट आउट दोनों हो जाएगा, ठीक है। मुझे दोनों को करना है, देन अगेन कंट्रोल स्लैश, ठीक है। नाउ नन ऑफ द कमांड विल रन, मुझे दोनों को वापस एग्जीक्यूशन स्टेट में लेके आना है, देन कंट्रोल बैक स्लैश अगेन, ठीक है, दिस स्लैश। सो व्हाट डी टाइप विल डू, जैसे एंडिन ने मुझे क्या बताया, नंबर ऑफ डायमेंशन। डी टाइप रेफर्स मींस डेटा टाइप, जो आपका अरे में डेटा है। व्हाट हमारा डेटा क्या है अरे में, ये वैल्यूज है 1 से लेके 5 तक, एंड ये कौन सी वैल्यूज है, इंटीजर है। सो अरे डॉट डी टाइप क्या करेगा कि जो आपका अरे में डेटा स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ, सी सो व्हाट आई हैव गॉटन, इंटीजर 32, क्योंकि मेरे इसमें एक सेकेंड आदित्य, लेट मी कम टू दैट एज वेल। सो इसमें क्या है, डी टाइप इज डेटा टाइप, जो आपकी अरे में डेटा स्टोर है उसका डेटा टाइप, ठीक है। सो डी रेफर्स टू डेटा एंड उसका टाइप। सो व्हाट, हमारे पास सभी इंटीजर वैल्यूज थी, तो क्या आया, इंट 32। अरे में एक चीज कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे अरे बनाया, मैं एक भी वैल्यू फ्लोटिंग डाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 0.59, नाउ व्हाट इज द डेटा टाइप फॉर दिस 2.59, ये फ्लोट वैल्यू बन गई। नाउ अभी मेरे पास सभी वैल्यू इंटीजर नहीं है, अग्री एवरीवन। अब मेरे पास इसमें क्या है, इंटीजर एंड 1 फ्लोट वैल्यू, राइट। तो व्हाट शुड बी द डेटा टाइप नाउ, अगर मैं अब इस अरे का डेटा टाइप चेक करती हूँ तो व्हाट इट विल गिव मी, इट विल गिव मी फ्लोट, बिकॉज अब इसने क्या किया, एक वैल्यू भी मेरे अरे में कोई डिफरेंट डेटा टाइप की है, तो माई अरे कंप्लीट अरे का डेटा टाइप विल बी गिवन एज फ्लोट, ठीक है। अब इसी अरे में लेट मी मेक दिस 8 एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे अरे में क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है एंड एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब व्हाट शुड बी द डेटा टाइप, इट विल नॉट बी अ फ्लोटिंग वैल्यू नाउ, ठीक है। सो अरे में स्ट्रिंग को इट इज गिवन बाय u32, ठीक है। सो इट मीन्स वी हैव, हाँ जी, अगर अगर स्ट्रिंग है देन इट विल डोमिनेट, अगर फ्लोट है इट विल डोमिनेट, ठीक है। दोनों तीनों है देन दिस विल डोमिनेट, की देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ u32, मतलब देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोटिंग वैल्यूज एंड स्ट्रिंग वैल्यूज एंड इंटीजर वैल्यूज। अगर मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल इसको रिमूव कर देती हूँ, इफ आई रिमूव दिस, अब मेरे पास क्या है, इंटीजर एंड अ स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। अब when I execute this command here, but I've gotten u11, it means only string values persist in my data, मतलब string है and along with string integer है। फ्लोटिंग आने से हमारे पास क्या आया था, सॉरी तो उसे क्या आया था, u32, इट मीन्स स्ट्रिंग भी है, फ्लोटिंग भी है एंड इंटीजर वैल्यूज भी है, राइट। सो अरे में आप मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो, बट अगर एक वैल्यू भी आपकी डिफरेंट डेटा टाइप की है, प्रतिवेश, दैट इज माइट बी बिकॉज ऑफ वर्जन डिफरेंस, हमारा एनाकोंडा के डिफरेंट वर्जन होते हैं, नंपाई के डिफरेंट वर्जन होते हैं, बट u1 है, इट्स ओके। द मेन कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप यू गेट डेटा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ u, इट मीन्स यू हैव अ मिक्स एंड मैच ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। हम क्यों चेक करते हैं अरे का, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अरे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे सभी वैल्यूज में 10 ऐड करना है, तो मुझे पहले टाइप चेक करना पड़ेगा, सो दैट कि if I run that operation I don't get any error. If you get something in the form of this kind of representation, इसका मतलब there is a mix and match of values in your array, तो पहले आपको अपना array ठीक करना पड़ेगा and then you have to perform that operation, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा कि अगर मेरी एक फ्लोटिंग वैल्यूज भी आ गई, मेरा अरे का कंप्लीट डेटा टाइप चेंज हो गया, मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, मेरा अरे का कंप्लीट डेटा टाइप चेंज हो गया, एंड सभी वैल्यू एक जैसी थी। फॉर एग्जाम्पल if all values are same, then what I get, array in the form of integer, क्योंकि अब सभी homogeneous है, homogeneous मतलब एक जैसा। अगर मैं सभी को, हाँ जी, last line in code, this one, Gulzar, this is printing me this array,
जो मैंने यहाँ पे अरे डिफाइन किया, ये मैंने अरे जो बनाया है ये किस में जाके स्टोर हुआ है, ARR में. आई एम प्रिंटिंग दिस ARR नाउ, दैट्स इट. ये वाला गुलजार, ओके. दिस इज ये मैंने इसलिए इसमें बताया. यही हाँ जी, ये मैं बता रही हूँ. जैसे अब मैंने 3-4 लाइन ऑफ कोड लिखा है, मुझे 3-4 लाइन नहीं रन करनी, मुझे आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाइन बनाई लेकिन मुझे सिर्फ इसका आउटपुट देखना है, मुझे एंडिंग नहीं चाहिए अभी, तो उसको नॉट, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे बिकॉज डिलीटिंग इज नॉट अ गुड वे. मे बी मैं इसको दूसरे स्टेज पे या एट सम पॉइंट मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा. तो डिलीट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता अगर आपको कुछ कोड नहीं चाहिए. तो उस केस में हम क्या करते हैं, हाँ जी, आई विल कम टू योर पॉइंट, श्योर. तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं इसको आई यूज दिस कमांड्स कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश. कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ, नाउ दिस कमांड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो जब आपको कोई ऐसी कमांड है जो आपको एग्जीक्यूट नहीं करानी बट डिलीटिंग इज नॉट एन ऑप्टिमल वे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश एक साथ, वी प्रेस दीज बटन्स टुगेदर. तो अभी जैसे एग्जीक्यूशन स्टेज में है, मैं कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगी तो ये क्या हो गया, नाउ दिस इज नॉट इनटू एग्जीक्यूशन स्टेट. मैं इसको रन करूंगी, इसका मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा बिकॉज नाउ दिस इज डमी स्टेट, इसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. लेकिन मुझे ये वापस एग्जीक्यूशन स्टेट में चाहिए, I'll press this control and forward slash again. तो अब ये रनिंग स्टेट में आ गया. ठीक है. सो दिस कमांड वाज जस्ट टू टेल कि डोंट डिलीट थिंग्स. अगर आपको कुछ नहीं चाहिए देन जस्ट प्रेस कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो वो वापस वो एग्जीक्यूशन एंड डोमेन स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है गुलजार. हम जस्ट मिनट में, 1 मिनट. हम जैसे मैंने यहाँ इस लाइन में ये एर एंडिम और एर डी टाइप को देखा, नीचे मैंने कंट्रोल के साथ जब ये कोड्स लगाए तो सिर्फ मतलब या वो दो इकट्ठे ही ले रहे हैं और फिर कम करने पे दो इकट्ठी कम करने में तो सिर्फ इवन नंबर कोड्स ही ले पा रहे हैं ये मतलब कंट्रोल के लेफ्ट और राइट पे जो कोड्स हैं. जुपिटर सी इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट. सी जुपिटर में 3-4 चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 डिफाइन किया, b इज इक्वल्स टू 30 डिफाइन किया, तो मैं जो लास्ट में लिखूंगी, मैंने b लिखा है तो मुझे विदाउट राइटिंग प्रिंट मुझे b का आउटपुट दिख जाएगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे a लिखा, मुझे a का आउटपुट दिखेगा. लेकिन a ऊपर लिखा, b नीचे लिखा, तो मुझे a का आउटपुट नहीं दिखेगा, मुझे आउटपुट किसका दिखेगा, सिर्फ b का. ठीक है. तो इस वजह से एक तो आपको सिर्फ आउटपुट लास्ट वाले का दिख रहा है, आपको एंडिंग का आउटपुट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ डी टाइप दिखेगा बिकॉज लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये वाली. एंड जो मैंने ये बोला है दीज 3 कोड्स, इनको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट. जैसे जनरली हम कमेंट कैसे करते हैं कोडिंग में, हैश यूज करके, राइट, कि हैश एबीसी, मैंने कोई भी कोड कमेंट लिखा कि ये कोड इस वजह से, जैसे ये कोड किस लिए है, चेकिंग, सॉरी, चेकिंग डायमेंशन टाइपो है बट चेकिंग डायमेंशन हियर. लेकिन मुझे कुछ ऐसा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है तो मैं कितनी बार ये हैश की यूज करके मैं करूंगी. यू कैन डू इट बट उसके लिए अनदर वे भी है पाइथन में कि आप ये ट्रिपल कोट्स डाल दीजिए, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट. तो इसमें यू पुट इन एनीथिंग, वो हर चीज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. वो एक टेक्स्ट होगा दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, वो आपका एरर नहीं देगा. मीन्स यू आर राइटिंग समथिंग एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन और इन द फॉर्म ऑफ कमेंट. तो इसलिए मैंने वो लिखा कि जस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर आपको कमेंट आउट और कमेंट इन करना है तो इसलिए मैंने इसको ट्रिपल कोट्स में लिखा. ठीक है. इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट. हाँ जी. नाउ हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, कभी कभी हमारे पास इंट 32 आ जाता है, आई जस्ट पुट इन हियर एज वेल. कभी कभी इंट 32 आता है, कभी इंट 64 आता है, कभी फ्लोट 32 आता है. सो इनमें डिफरेंस क्या है? सो दिस इज द क्वेश्चन. इनमें डिफरेंस ये है मेमोरी कंजम्पशन की, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपके अलाउ होते हैं. ये एक डिफरेंट मेमोरी साइज लेता है, ये एक डिफरेंट मेमोरी साइज लेता है. ऑल्दो दोनों इंटीजर है, ये डज नॉट मेक एनी इम्पैक्ट हमारे लिए, क्योंकि हमें कंसर्न होता है मेन डेटा टाइप से कि इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है. 32, 64 दीज आर ऑल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की कौन सा कितनी बिट मेमोरी ले रहा है, दैट्स इट. मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस है
बेसिक हमारा टाइप इंटीजर ही है, इवन इफ इट इज 32 और इवन इट इज 64, बेसिक हमारा डेटा टाइप विल बी इंटीजर। फ्लोट के साथ है तो बेसिक डेटा टाइप हमारा फ्लोट रहेगा, चाहे बीट 32 और 64, दे रिप्रेजेंट द मेमोरी और बिट कंजम्पशन टेकन बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, हाँ जी, क्लियर हुआ प्रतिवेश? ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, हमने लेट मी जस्ट कोई भी रिमूव करने के लिए जस्ट यू नो गो टू द सीजर एंड इट विल डिलीट दैट सेल। तो हमने ऊपर क्या किया था, एक अरे डिफाइन किया विद दीज वैल्यू, हमने मल्टीपल वैल्यूज भी डाली की, फ्लोटिंग वैल्यूज भी डाली, स्ट्रिंग वैल्यूज भी डाली। देन उस अकॉर्डिंग एज वी हैव ऑल सीन कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू भी डाली तो मेरा अरे कंप्लीटली चेंज हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रिंग वैल्यूज डालती हूँ, लेट्स से ए डाला, कॉमा बी, कॉमा सी, ज्यादा नहीं लेते, तीनों स्ट्रिंग है। नाउ व्हाट माय डेटा टाइप विल बी, व्हाट इट इज, u1, क्योंकि बिकॉज ऑल वैल्यूज आर स्ट्रिंग नाउ। ओके, मिक्स एंड मैच आया, u11 आया, u32 आया, लेकिन सभी स्ट्रिंग है तो क्या आ गया, u1। अगर मैं लेट मी जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस सो दैट आई एम मेकिंग इट एन अरे 2 नाउ। अभी इसमें सभी मैं फ्लोटिंग वैल्यूज लेती हूँ, so 5.8, 6.9, 7.9। अभी मैंने क्या लिया है, सभी फ्लोटिंग वैल्यूज। I'll check the data type of this array 2 now. So array 2, because इसमें क्या था, इसका डेटा टाइप क्या आया, u1, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, फ्लोट वाला, so array 2 and dot d type, so array 2 dot d type, what it gave me, float 64। ठीक है, so मिक्स एंड मैच होगा तो वो u11 u32 कुछ काइंड ऑफ आएगा, लेकिन सेम डेटा टाइप होगा, देन यू विल गेट अ कंसिस्टेंट वैल्यू। इसमें जैसे आप गॉटन फ्लोट वैल्यू, उससे पहले हमने चेक किया तो उसका क्या था, इंटीजर, so array 3 here, so array 3 I'll just have all integer values 5, 9, 8। so हमारे पास तीन अरे हैं, ये इसमें सभी स्ट्रिंग है, इसमें सभी फ्लोटिंग वैल्यूज है, इसमें सभी इंटीजर है, तो तीनों, इसके लिए आएगा u1, इसके लिए आएगा फ्लोट एंड इसके लिए आएगा इंट। सो नाउ आई प्रिंट array 3 d dot d type, so you see what I've gotten, let me execute this, so it has gotten me integer। क्लियर? तो हम अरे में इट्स नॉट मैंडेटरी कि सभी इंटीजर वैल्यूज ही डालनी है, हम मिक्स एंड मैच भी डाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, या सभी वैल्यूज एक जैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें किस पॉइंट पे वी हैव टू बी केयरफुल। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस अरे में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे इसमें +10 करना है, अगर मेरी टेक्स्ट वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा ये 7.9 टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो मैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, बिकॉज वो एरर दे देगा, क्योंकि प्लस करना इंटीजर का बिहेवियर है, टेक्स्ट डेटा का बिहेवियर प्लस करना नहीं है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन डेटा टाइप भी आपका उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज array will accept each and every kind of value without creating any problem। एंडेम आपका क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ डायमेंशन चेक कर देगा, एंड डी टाइप क्या करेगा, डेटा टाइप चेक, कि जो आपका डेटा है आपके अरे में उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन सो फार इन दीज 3 लाइन, इन दीज 2 सेल्स? कैन वी no Rahul, that we can use in pandas to create a data frame, but array में it will create a problem, because array हमारा जनरली मैथमेटिकल पार्ट के लिए होता है। Excuse me, ma'am. So एक बार अगर आपको समझ में आया है तो डू इट योरसेल्फ विदाउट रेफरिंग टू द कोड। कोई एरर आता है तो प्लीज टेल मी, अगर कोई कंफ्यूजन है देन आल्सो प्लीज टेल मी, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। वेर इन यू 5 पीपल, एक सेकंड मैं यही कर देती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे हमने डेटा टाइप नहीं चेक किया विपुल एनीवेयर. इफ आई जस्ट लेट मी डू इट फॉर दिस की प्रिंट g_1, sorry, g_1 dot dtype. So what I've gotten int 32. What I've gotten int 32, क्योंकि सभी वैल्यूज इसमें क्या है, इंटीजर. ठीक है, या any other confusion people you are having? जब स्ट्रिंग वैल्यूज है, ओके. These are the, जब हमने सभी स्ट्रिंग वैल्यूज ली वी गॉट u1, जब भी सब फ्लोटिंग वैल्यूज ली वी गॉट फ्लोट 64, जब सब इंटीजर वैल्यूज ली वी गॉट int 32. Ma'am, excuse me, ma'am, I'm audible. हाँ जी विपुल. Ma'am, in the very first case, when we are taking all the values as a string, I am getting u5 instead of u1. This is your code, right? Yes. से इसमें आपने क्या किया है, इट डज नॉट सी, अगर इन चीजों को, I'll just tell the difference here. Why is it giving, okay, basis on the length. जैसे int 32 है, फ्लोट 32 है, फ्लोट 64 है, सिमिलरली. अब मैंने ज्यादा वैल्यूज दी, I've gotten u7. आपके में इतनी वैल्यूज थी, वही जो मेमोरी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, या मेमोरी अकॉर्डिंग कि किसने कितना मेमोरी लिया. जैसे इंटीजर फ्लोट था, 62 था, 32 था, मैंने इफ यू इंक्रीज इट मोर इट विल ऑल्सो चेंज. सो u7 की जगह u12, बट ऑलवेज वही मैं, यू ऑलवेज सी कि अगर u है देन यू हैव स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. Any confusions, anyone? हाँ जी, सभी को क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई एरर यू माइट हैव फेस्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द कमांड? हाँ जी. मैम, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस केस में? जैसे आपने पहले बताया था कि अगर मिक्स्ड डेटा टाइप्स हैं तो हम आउटपुट में यू के साथ कोई भी रैंडम नंबर आएगा. तो इन केस मेरे पास सारी स्ट्रिंग्स ही हैं, बट वो लेंथ के बेसिस पे मेरे को यू के साथ कोई रैंडम नंबर दिखा रहा है, और दूसरे केस में मिक्स डेटा टाइप्स है और वहां पे यू के साथ कोई रैंडम नंबर दिखा रहा है. तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा अरे है, मतलब डेटा टाइप क्या है? उसमें हमारे पास विपुल, हमारे पास और फंक्शन है कि जिससे हमें पता चल जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरा 10,000 लेंथ है मेरे अरे की, एंड उसमें एज पर यूजर की मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें ना वी कैन गेट इन यूनिक वैल्यूज. या फिर अगर आपका टेक्स्ट है, सी हम टाइप कन्वर्जन करेंगे अभी. कमिंग हियर, लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जांपल. अभी इसमें मेरा मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है. सो नाउ व्हाट इट विल गिव मी, it has give
it has given me u11 की mix and match मेरा combination है basis on the, so what initially, लेकिन क्या है, we have u, although यहाँ पे let me just introduce more, although पीछे की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्या है u, it means there is a string, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, we'll remove the string part, then अगर for example ये string हट गया, I don't have these strings now, I have still floating values, then what we have gotten float, तो अगर u data type आ रहा है, इसका मतलब you are having string, these last number representations are just memory representation, लेकिन u का मतलब string है, तो वो आपको पहले string को हटाना पड़ेगा, देन आपकी दो डेटा टाइप बचेगी, फ्लोट एंड इंटीजर, देन अगर आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए देन आपको फ्लोट हटाना पड़ेगा, या फ्लोट चाहिए देन आपको इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर? वो स्ट्रिंग आपका डोमिनेट करेगा हर जगह। यू रिप्रेजेंट्स, आदित्य, यू रिप्रेजेंट्स योर ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं स्ट्रिंग है, यू रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रिंग वैल्यू, and this 12 is this memory location, this will change as per your कि कितना बड़ा आपने string लिया है, अगर छोटा लिया है this value will decrease memory allocation, अगर बहुत बड़ी values ले रहे हैं, बहुत बड़ा text data है आपका, then this it will take more memory, then this value will also increase. जैसे the number changes according to our memory storage, ma'am, how much data we are going to store in an object. Yes, the number changes. So yes. Can you refer to string only? Yes, you will always refer to string. अगर आप एक सिंगल डिजिट भी लोगे तो भी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इनिशियली लिया था, I've just taken a here and comma b, now still I'm having u, अगर मैं इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज डाल देती हूँ, like still I will have u, memory allocation change हो गया लेकिन u will be always there, so u मतलब you are having a string. Okay, clear आदित्य? कोई confusion, anyone else, any doubt? Anyone is facing any kind of error while executing the code? हाँ जी, प्लीज बताओ, if you won't tell I won't get to know. ठीक है, अभी तक हमने क्या बनाया, वन डायमेंशनल अरे, नाउ विल बी क्रिएटिंग 2D अरे, ठीक है? सो आफ्टर क्रिएटिंग 2D अरे विल हैव अ ब्रेक सो दैट थोड़ा सा, नाउ हाउ डू वी क्रिएट 2D अरे? सिंपल 1D अरे में हमने क्या किया, लिस्ट दिया, वी गिव अ टपल एंड एन अरे वाज क्रिएटेड, हमने डेटा टाइप चेक किया, हमने अरे चेक किया, देन इट वाज ऑल गुड. नाउ हाउ डू वी क्रिएट अ 2D अरे? 2D अरे में क्या होता है, नंबर ऑफ, सी इन 2D अरे विल हैव, so 2D array represents, very first value will be number of rows and second value will represent number of columns you have. Okay, so this is 2D array. 1D array में सिर्फ you have one row, लेकिन 2D array में you will have rows and columns, just like table हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं rows and columns की फॉर्म में स्टोर करते हैं. So similarly 2D array में you will have rows and columns. ठीक है, so 2D array कैसे बनाएंगे? I'll just I've given this example, now let me, जैसे again we'll use the keyword np dot array, ये यूज होगा ही होगा always. अब 2D array बनाने के लिए जैसे मैंने बताया 1D array में 1 स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? डेटा को पहचानने के लिए कि 1D array या नहीं है, 1 स्क्वायर ब्रैकेट आउटपुट में. अब 2D array में कितना होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑलवेज. I'm just making it bit easy because थोड़ा yeah with spaces, ठीक है? ये initially ये square bracket will be always there when you're defining a 2D array. Then within these square bracket आपको multiple list pass करनी है, ठीक है? So here I've passed in 10, 20, 30. This is my row 1. जो आपने एक list pass की, ये आपका 1 row बनेगी and इसमें जितनी values है they will become your columns. So यहाँ पे एक list है, so this is 1 row. This will be column number 1, this will be column number 2, this will be my column number 3. अब मुझे और rows introduce करनी है, तो कैसे करेंगे? I'll give another list here. For example, now I want 100, 200, 300. तो क्या होगा? What is my 100, 200, 300? This is my row number 2. ठीक है, मुझे row number 3 भी डालनी है. Let's say
just 1 2 3. This is my row number 3 comma I want to introduce more, let's say 5 6 7. Now what I've gotten here, let me just take pen. This is my row number 1, this is my row number 2, this is my row number 3, starting from here till here, row number 3 starting from here till here, row number 4. अब मेरे कितने कॉलम होंगे इसमें? दिस विल बी माय कॉलम नंबर 1 जिसमें 10 है, 100 है, 1 है, all the values at index 0 will be into my column number 1. 200, 20, 2 and 6, they are my column number 2. This is my column number 2. This is my column number 3. तो अब इस पे मेरे पास कितने हुई? 0 row, 1 row, 2 row, 3 row, 4 rows and 3 columns. So what is the shape of this array which I have created just now? Let me just take them all on the same scale so that visualization may 60 and let me just make it 80. So I'm having 4 rows and 3 columns. So when I just execute this command, you see what array I have gotten. जिसमें this was my row 1 and as I told you the simplest way to visualize कि कितना dimension है, just look into these square brackets. अब यहाँ पे कितने square bracket हैं? 2. It means this is a 2D array. Although आप ending से check कर सकते हो, but this is a 2D array क्योंकि 2 square bracket हैं. अब this is my row 1, this is my row 2, this is my row 3 and row number 4. Although indexing 0 से शुरू होगी, this will be row with index 0. हम इसको 1 नहीं बोलेंगे. This will be row with index 0. This is row with index 1, row with index 2, and the last is row with index number 3. And this is my column number. This is my column number 1, and this is my column number 2. Although 3 है, लेकिन Python में हमेशा indexing 0 से शुरू होती है, तो we'll call them column number 0, column number 1, column number 2. Row number 0, row number 1, row number 2 and row number 3. So this is how we create a 2D array. आप इसको individually अलग से भी store कर सकते हैं. For example, I think where numpy is removed, numpy is still there while defining the array. Without NP we cannot define array. But apart from NP, this result is rest of it is displaying the result same as the code we ran apart from the word NP, and that NP only. जैसे अभी मैं इसको for example I'll implement as array 2. Now I'll print this array 2. Print array 2. So this is simple array. This is my array. और ये भाई सिंपली सी दोनों में अलग अलग आउटपुट आपको दिखेगा बिकॉज इसमें तो हम यूज कर रहे हैं प्रिंट कमांड एंड इसमें हम बाय डिफॉल्ट जो जुपिटर में एक एडेड एडवांटेज है कि जो लास्ट कमांड होगी वो आपको विदाउट प्रिंट कमांड लिखे इट विल बी विजुअलाइज्ड. प्रिंट लिखोगे तो दिस विल बी योर काइंड ऑफ आउटपुट. अगर जुपिटर वाला विजुअलाइजेशन यूज करोगे देन दिस विल बी योर डिफरेंट काइंड. ऑल्दो दोनों में सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से दिखा रहा है. दिस इज समथिंग फ्रॉम पाइथन, दिस इज समथिंग जुपिटर प्लेटफॉर्म. ओके, so this is how we create a 2D array. 2D array में हमेशा we'll have 2 square brackets and always initially I would advise कि आप ऐसे define करो कि you will find codes की सभी चीज ये जो जितनी भी मैंने रो बनाई सभी एक ही लाइन में मिलेंगे, all in one line. So अभी and I find initial days में that is confusing. So always define an array in this form कि यहाँ से आपका array शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये आपकी रो 1 बन गई, ये रो 2 बन गई, ये रो 3 and ये रो नंबर 4. ठीक है. एंड जितने भी एंड इसमें आपका लेंथ सेम होना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई रिमूव 20, मैंने सिर्फ 2 कॉलम दिया, बाकी सब में कितना था 3, यहाँ पे मैंने कितना दिया 2. इट विल एक सेकेंड. सो अभी इसने क्या किया, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. नाउ ये मेरा प्रॉपर अरे नहीं बना. इफ आई जस्ट मेक इट हियर, यू सी अगर जब वैल्यूज हमारी सेम थी ना इट इज गिविंग मी कि अब मेरा एक अरे क्या है, अरे में मेरी मल्टीपल लिस्ट है. जैसे मैंने अरे हमने शुरू में बनाया उसमें स्टैंड अलोन कंप्लीट अरे बन के आया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वैल्यू रिड्यूस कर दिया, कॉलम रिड्यूस कर दिया. नाउ अब अरे में क्या है, मेरी लिस्ट. अब स्टैंड अलोन वैल्यूज को नहीं ले रहा, अब ये क्या ले रहा है, लिस्ट को ले रहा है कि अब मेरे लिस्ट ऑफ अब मेरे अरे में मल्टीपल लिस्ट है.
इट इज नॉट टेकिंग स्टैंड अलोन वैल्यूज, जैसे यहाँ पे हमारा 20 था, वो इंट्रोड्यूस करने पे जैसे मेरा ये अरे आया कि कंप्लीट वैल्यूज पिकअप की, मैंने जैसे ही वैल्यू हटाई, अब इसने वैल्यूज को पिक ना करके इसने कि बोला कि ये एक लिस्ट है जो एक एलिमेंट है आपके एरे में, ये दूसरा एलिमेंट है आपके एरे में, ये तीसरा एलिमेंट है। सो वैल्यूज ना पिक करके इसने इस पूरे को एक एलिमेंट, वन एलिमेंट बनाया, ठीक है। अब ये मेरा अब इस तरह से व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ माय अरे नाउ, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हियर 1। ऑल्दो हमने बनाया 2D अरे, लेकिन एक कॉलम लेंथ अलग हुई, सो इसने क्या किया, इट हैज टेकन दिस एज की दिस इज 1 इनपुट, दिस इज सेकेंड इनपुट, दिस इज थर्ड इनपुट, सो व्हाट इट केम आउट टू बी 1D अरे। क्योंकि अब जो जिससे मेरा 2D चीजें आ रही थी नाउ दैट इज ओनली टेकन एज 1। क्लियर? तो ऑलवेज आपका लेंथ एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज हैज टू बी इक्वल in order to get a proper array. Clear? Do this one. Try defining an array of your own, but always I have seen students making ki students generally tend to forget putting this round bracket in the beginning and in the end. वो सीधा square bracket से शुरू कर देते, so don't do that thing. Mandatory है, round bracket is always mandatory. Function default है, syntax है, and अगर 2D array बनाना है then you have to introduce these double square brackets. ठीक है? Is anyone facing any kind of error while define your own array and see कि are you facing any kind of error or any confusion कि अब क्या करूं इसमें next? And also, is the speed fine now? Initially I was too fast. Is it okay now, speed? हाँ जी, वो भी मैं बताती हूँ करण। ठीक है, now अब हमने array define, has everyone defined the array? Is still at the someone at point? गुलजार, जब मुझे 1D अरे बनाना है, जैसे अभी हमने ऊपर 1D अरे बनाया, तो हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन जब मुझे रोज एंड कॉलम इंट्रोड्यूस कराने हैं, दैट इज हियर, सॉरी, रोज एंड कॉलम्स, जब मुझे रोज एंड कॉलम्स इंट्रोड्यूस कराने हैं देन आई विल यूज डबल स्क्वायर ब्रैकेट। रोज एंड कॉलम्स का मतलब 2D अरे। जब मुझे 2D अरे बनाना है तो आई हैव टू यूज डबल स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू चाहिए, रोज मतलब एक सिंगल लिस्ट ऑफ वैल्यूज चाहिए, एक सिंगल लिस्ट है, तो उसके लिए 1 स्क्वायर ब्रैकेट सफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे np डॉट अरे एंड मैंने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास की है, दैट इज लेट्स से 5 9 8, तो ये मेरा 1D अरे है, क्योंकि मैंने एक सिर्फ लिस्ट चाहिए मुझे जो कि अरे के रिप्रेजेंटेशन में है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए थे, रोज एंड कॉलम्स, तो मुझे क्या बनाना पड़ा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट, देन दिस इज माय 2D अरे एंड दिस इज एक सिंगल लिस्ट है, देन दिस इज माय 1D अरे। क्लियर? कंफ्यूजन क्लियर हुआ गुलजार? ओके, नाउ अभी हमने ऊपर डेटा टाइप चेक किया, we came up with u. Now let us take the data type for this one, d type. So we came up with integer. Now let me make this as string. ठीक है, so it is still u np dot array. I'm just defining a double 2D array here, sorry. ठीक है, इसमें भी even if all the values are still, we'll get a u data type. Clear?
देन आपका क्वेश्चन था करण, डेटा टाइप, यस डेटा टाइप O is an object but it is into pandas करण। numpy में string को is represented as u, लेकिन जब हम pandas पे काम करते हैं देन हमारा string का डेटा टाइप बन जाता है O, उसमें u representation नहीं होता, pandas में O representation आ जाता है। जैसे हमने आई थिंक यू वर देयर इन yesterday's क्लास और सैटरडेज क्लास, उसमें आपका डेटा टाइप O आता है pandas में, लेकिन numpy में it will be in the form of u string। ठीक है, clear Karan? Any confusion, anyone? Both O and U, they represent strings. So you're saying you passed in here, as in 1D array. Can you send in me your code, Karan? No, I was saying कि जैसे वो पहले जो नीचे वाला था 10, 20, 30 वाला, Can you please repeat आपकी हमने voice? like suppose 10, 20 पास किया। Mm-hmm. I'll share the code. Wait a minute. Okay, so let's have a break of 5 minutes. And meanwhile, कोई confusion है, doubt है, तो please put that doubt to me. And let's have a break of 5 minutes. It's 12:21, so we'll resume at 12:26. Okay. Okay, so meanwhile, if you have, okay, this was your Karan, what we'll do when we come after break, then I'll take up your question abhi, because then it might get boring for you, to isliye हाँ जी, I'll come to, okay, so abhi let's have a break, we'll
Okay, so is everyone here? Okay, so let's assume. So Karan put up a question. Yes, he has given this code, and then this was array. हमने 2D array generate किया, लेकिन इसमें क्या है, हमारी जनरल लेंथ क्या है, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम है, 2. तो आइडियली हमारा अरे किस फॉर्म में आता है, इफ आई जस्ट डू दिस हियर, आइडियल अरे किस फॉर्म में आया, दिस वे, राइट. These are the way in which the array was created. लेकिन here यहाँ पे number of columns mismatch है, बाकी सब में 3 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम है, 2. तो मेरा array कैसे आया, अब मेरा 1D array, you see the number of bracket here, this is 1D array, एक लिस्ट की फॉर्म में मेरा array आया. एंड ऑल्दो array में क्या होना चाहिए, आपकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है 10, 30 ये पिकअप होनी चाहिए, 1, 2, 3 ये पिकअप होनी चाहिए, ऑल दीज 5 इंडिविजुअल वैल्यूज शुड बी पिकअप. लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिसमैच था, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है और बाकी जगह भी है 3. सो अब व्हाट हैज हैपेंड, दिस कंप्लीट हैज बीन टेकन एज 1. यहाँ पे दिस कंप्लीट इज एन ऑब्जेक्ट. अगर फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट चेक द साइज, a dot size is the command where you can check कि आपके अरे में कितने एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जैसे डी टाइप ने क्या किया, आपका जो डेटा है अरे में उसका टाइप क्या है, a डॉट साइज करेगा आपके अरे में कितने एलिमेंट्स हैं. सो a डॉट साइज ने क्या किया, आपके अरे में कितने एलिमेंट्स थे, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो. अब यही कमांड मैं यहां रन करती हूँ, a डॉट साइज. सो व्हाट डिड आई गेट, 12 एलिमेंट्स, क्योंकि 4 रोज 3 कॉलम, तो 4 3 12, तो इंडिविजुअल 1 एलिमेंट वाज कंसिडर्ड. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा डेटा टाइप हुआ. लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस पूरी लिस्ट को एक एलिमेंट कंसिडर किया, इस दूसरी लिस्ट को एक एलिमेंट कंसिडर किया, इसको 3rd एलिमेंट एंड इसको 4th एलिमेंट, एंड दैट इज हाउ इट इज गिवन इन आउटपुट. 1 एलिमेंट, 2nd, 3rd एलिमेंट एंड 4th एलिमेंट. तो स्टैंड अलोन वैल्यूज कहीं भी पिकअप नहीं हुई. यू सी, जैसे यहाँ पे स्टैंड अलोन वैल्यूज पिकअप होके 12 आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने डॉट साइज यूज किया, स्टैंड अलोन वैल्यूज 12 हुई काउंट होके. क्लियर, अग्री, 12 कैसे आया, ये समझ में आया. व्हाट इज 12 हियर, व्हाट इज 12 हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू माय अरे. लेकिन जब हमने मिसमैच किया, व्हाट इट केम आउट टू बी, अब मेरे यहाँ पे तो कॉलम 2 है और बाकी सब में 3 कॉलम है, तो मेरा कितने एलिमेंट्स आए, 4, क्योंकि मिसमैच था, अरे ढंग से बना नहीं. इस पूरी लिस्ट को एक एलिमेंट ले लिया, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट है. अगर मैं यहाँ पे नाउ लेट मी जस्ट मेक इट इन टपल फॉर्म, सॉरी, 10, 20, and I execute this. What it came out to be? No, this is not the proper array. इस पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे. दिस इज नाउ एन अरे. ये मेरा लिस्ट की फॉर्म में था तो लिस्ट लिख के आ गया, मैंने टपल बनाया तो इट केम इन द फॉर्म ऑफ टपल. इसको 1 एलिमेंट कंसिडर किया, इसके जो स्टैंड अलोन एलिमेंट्स थे दे वर नॉट कंसिडर्ड. इस वजह से हाँ जी, इसमें ये एक लिस्ट बन गया, ये लिस्ट बन गया, ये लिस्ट बन गया एंड ये टपल बन गया. सो आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स पिक हुए, सॉरी प्रॉपर डेटा टाइप पिक हुआ एज कंपेयर टू योर लिस्ट. अब इसका डेटा टाइप लिस्ट था, सो दिस इज व्हाई टप लिस्ट इज रिटन हियर. इस वजह से इसमें जब हमने डी टाइप चेक किया, इट केम आउट टू बी ओ ऑब्जेक्ट, कि समथिंग एल्स, नीदर इंटीजर, नीदर फ्लोट, नीदर स्ट्रिंग. डेटा टाइप्स आर गिवन हियर, सो दैट इज व्हाई इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन इज दिस ऑब्जेक्ट टाइप. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा, ऑल्दो हमारा पांडास में होता है, पांडास में ओ का मतलब स्ट्रिंग, जो यहाँ पे हमारा यू आ रहा है ना कि यू इज हियर स्ट्रिंग, पांडास में ओ का मतलब स्ट्रिंग होता है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अरे में आपका वैल्यूज ना कंसिडर करके कंप्लीट डेटा टाइप इज गिवन विद वैल्यूज, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी ओ. तो ये पूरा इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई हियर. क्लियर हुआ करण? ठीक है. सो अरे में while defining array, you know, it should have equal number of rows and column to generate a proper array, so that आपकी जो individual elements है वो individually pick up हो, and जब आप उसका size check करें, they all elements are, you know,
अगर स्ट्रिंग है, फ्लोट है, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन काउंट इज देयर। इट्स एन एरर, वो एक प्रॉपर अरे नहीं है प्रगीषा, दैट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन प्रॉपर अरे, उस पर यू कैनॉट परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। So okay, when we use print a, we don't get an array written. No, it does not create an array. अगर sorry, it does not create a difference. अगर मैं यहाँ पे array 2, these are just representations. इस representation की उस particular function में कैसे output दिया गया है। जब हम print function use करते हैं तो इसका output इस तरह से defined है, लेकिन जब मैंने Jupyter की जो add-on है कि आपने जो लास्ट लाइन लिखी है आपकी वो प्रिंट हो जाए, देन वो ऐसे रिप्रेजेंटेशन आता है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है हर्षिता। ओके, so any confusion so far in defining 2D array, in defining 1D array, slicing? हाँ जी, वो हो जाएगी प्रगीषा, वी विल डू स्लाइसिंग, विल डू दोस थिंग्स, इंडेक्सिंग एंड they are as we proceed forward. अभी हमने सिर्फ किया है कि how we can define 1D array, how we can define 2D array, how to check data type, how to check, अब मैं इसका end dimension, अब मैं इसकी dimension check कर लूंगी, what should I write to check the dimension of this? Although हमें output देख के पता चल रहा है 2 square brackets मतलब 2D array, लेकिन what command should I write to check the dimension here? dot enddim, ठीक है। so dot enddim मैंने किया, हमारा आउटपुट क्या आया 2, ठीक है। इट मीन्स दिस इज अ 2 डायमेंशन अरे। हमने डॉट साइज चेक किया था, अरे 2 डॉट साइज, इसने क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन अब मुझे ये वाली चीज चेक करनी कि कितने रोज एंड कितने कॉलम है। हाउ डू आई डू इट, अरे 2 डॉट शेप। सो डॉट शेप फंक्शन क्या करेगा, आपका टपल देगा, इसमें पहली वैल्यू विल बी ऑलवेज रोज, कि कितने रो है, फिक्स्ड फॉर्मेट है। पहला जो रिप्रेजेंटेशन होगा विल डिनोट द नंबर ऑफ रोज, कॉमा सेकंड वैल्यू जो होगी विल डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इट विल बी ऑलवेज इन दिस फॉर्म, रोज फॉलोड बाय कॉलम, सॉरी रोज फॉलोड बाय कॉलम्स, ठीक है। सो टपल रिप्रेजेंटेशन रोज एंड कॉलम, इससे we got the dimension, इससे we got the number of elements and this told me कि जो आपका अरे बना है उसमें कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम है। क्लियर? Any error so far, anyone? Okay, so once everyone is done with the coding part, please tell me, then we'll proceed further. और कोई दिक्कत हो, एरर हो तो वो भी बता दो। मैम जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी गुलजार, बिल बताइए। हाँ मैम, जैसे यहाँ पे रोज और कॉलम 10, 20, 30 है, तो उसमें से अगर एक नंबर हटा दें तो आएगा वो आएगा, वो डाटा टाइप तब आता है, इसमें से एक नंबर हटाने पे वो डाटा टाइप आता है। तो हमारा जैसे अभी शेप, आप करण के क्वेश्चन पे ये 4 क्यों आया, अरे क्योंकि अब क्या हुआ, एक इसको इंडिविजुअल एलिमेंट्स ना लेके इसको पूरा एक एलिमेंट लिया, इसको एक दूसरा एलिमेंट लिया, जैसे दिखा रहा है ना यहाँ पे लिस्ट, ये एक 1 एलिमेंट है, ये एक 2 एलिमेंट है, और मेरा अरे की डायमेंशन क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो अब ये 1D अरे बन गया। अब ये स्टैंड अलोन वैल्यूज पिक नहीं की इसने पूरा एक जो लिस्ट है उसको एक वैल्यू पिक किया, ये प्रॉपर अरे नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसने यहाँ पे जब शेप किया 4 दिखाया। हाँ जी, वो पृथ्वेश, जब इसको हम पांडास में डेटा फ्रेम बनाएंगे इससे, तो वो नमपाई की वो नैन वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगा। जब इसको हम पांडास में अरे से जनरेट करेंगे डेटा फ्रेम, वो उस टाइम पे नैन वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इट इज गिवन दिस वे। क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे 1 एलिमेंट, 1 जो रो है इसको एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, दैट इज वाई। ओके, आई एम नाउ क्लियर। ठीक है, मैं यहाँ पे नैन इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे ब्लैंक देना है, तो नल वैल्यूज पाइथन में नैन से रिप्रेजेंट होती है। ऐसे आई कैन नॉट डू इट लाइक दिस, आई कैन नॉट जस्ट लीव इट की ब्लैंक है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ऐसे इट विल थ्रो एन एरर। तो पाइथन में नैन कैसे रिप्रेजेंट होता है, बाय यूजिंग एनपी
डॉट नैन। स्टैंड अलोन नैन भी नहीं होगा। स्टैंड अलोन नैन को क्या कंसिडर करेगा? इट विल थ्रो एन एरर। लेट मी शो यू। नैन इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको टेक्स्ट बना के लिखूंगी लाइक दिस, तो ये क्या कंसिडर करेगा? इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, नेम ले लेगा। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, आपका नाम लिखा, तो भी इसको ये नैन कंसिडर नहीं करेगा। सो जब भी आपने नैन खुद से डिफाइन करना है अपने आप से एक्सप्लिसिटली, देन यू हैव टू यूज np.nan। आपको numpy कॉल करके ओनली यू हैव टू डिफाइन नैन वैल्यूज। अब इट मीन्स वी हैव अ ब्लैंक हियर। ना मैं ब्लैंक, वी कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। ना नीदर मैं इसको इंडिविजुअल नैन बना सकती हूँ, ना ही आई कैन डिफाइन की स्ट्रिंग बना के मैंने नैन लिख दिया। नो, आई हैव टू, अगर आपको नैन मीन्स नल वैल्यू और मिसिंग वैल्यू, अब वो डिफाइन करना है, देन यू हैव टू यूज np.nan। ओके, nan is something derived from numpy, it means missing value। अब इस केस में हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स आए एंड यू सी हमारे पास एक स्ट्रिंग था, एंड जब हमने आउटपुट में चेक किया, क्या ही सभी वैल्यूज आर कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। हाँ जी, जब हम शेप करेंगे इट विल गिव यू कि अब आपके कितने रोज है, 4 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसने वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की क्योंकि हमने बता दिया कि यहाँ पे मिसिंग है, एंड हमने मिसिंग को कैसे डिनोट करते हैं पाइथन में, np.nan से। सो दिस इज 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। इवन इफ अब मैं साइज चेक करूंगी, व्हाट शुड आई गेट, 12, क्योंकि अब मेरा मिसिंग जो स्पेस था वो भी काउंट हुआ है कि ऑल्दो मिसिंग है लेकिन एक स्पेस तो कंज्यूम्ड है ना, मेमोरी कंज्यूम्ड है। ऑल्दो मिसिंग लेकिन मेमोरी स्टिल देयर, कि ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ आएगा। तो we have 12 elements because this was also taken as an element, although missing, लेकिन still space is there for this one। तो size अभी भी 12 आया, लेकिन मैं इसको हटा देती हूँ तो वो individual list एक element बन जाता, then it will come out to be 4। तो कुछ missing define करना है, then define it using np.nan। okay, endim will be still 2, size is still 12, shape is number of rows followed by number of columns, and this is my array। जब हमने array print किया, you see every value, or let me just introduce it in print। so print array to, you see एक स्ट्रिंग होने की वजह से जो मेरी डेटा स्ट्रिंग नहीं था वो भी स्ट्रिंग बन के आ गया, तभी तो उसका वो पूरा डेटा टाइप स्ट्रिंग देता है। तभी इसने क्या दिया, u, क्योंकि इसमें क्या किया, इसने पूरा जो सभी वैल्यूज इंटीजर थी या कुछ भी था, नाउ एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो वो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि स्ट्रिंग है तो पूरा अरे में स्ट्रिंग है, वो पूरा स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन परफॉर्म मेक इट इनटू इंटीजर और फ्लोट। नाउ इसमें कोई कंफ्यूजन इनटू दिस कमांड सो फार? when giving np.nan is an array of integer, कहाँ फ्लोट कन्वर्ट किया प्रगीशा में? ओके, आपने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज लिया, सेंड इन योर अरे प्रगीशा। Let me copy paste your array. Because what you have done here, okay, same है, आपने यहाँ बस 10 को इसको string नहीं बनाया है। Okay, let me tell you why. Now it is giving me float because what we have introduced np.nan, this is because of it। अभी सभी वैल्यूज जैसे हमने क्या किया, जैसे मैंने स्ट्रिंग बनाया एक को, तो सभी वैल्यूज किस फॉर्म में आई, स्ट्रिंग में, डेटा टाइप भी स्ट्रिंग हो गया, सभी वैल्यू भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर सिर्फ नैन है, इफ इट इज ओनली नैन है, बाकी सब इंटीजर है लेकिन नैन वैल्यू है, तो बिकॉज ऑफ दिस नैन एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू फ्लोट। अगर एक डेटा टाइप कुछ डिफरेंट है तो सभी वैल्यूज आपकी उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्ट्रिंग है तो सभी स्ट्रिंग बन गई, नैन था तो अगर तो फ्लोट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं नैन हटा के आई मेक इट 50.9 और 50.8, तभी भी ऑल ऑफ द वैल्यूज विल बी कन्वर्टेड टू फ्लोट।
ये प्रॉपर्टी है अरे में कि अगर कोई भी, तभी तो वो देता है ना कि अगर कोई भी एक वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप के तो आपके सभी वैल्यूज का डेटा टाइप चेंज हो जाता है। जो इंटीजर थे अब वो भी फ्लोट हो गए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अरे कि एक वैल्यू कुछ डिफरेंट है देन एवरीथिंग विल बी एज पर दैट। अगर फ्लोटिंग है तो सभी फ्लोट हो गए। ये पूरा अगर इसको मैं स्ट्रिंग बना देती हूँ देन एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। नाउ एवरीथिंग इज नाउ U11 स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले स्ट्रिंग, अब ना फॉर एग्जांपल अब मैं मेक इट 60.6। अब एक वैल्यू स्ट्रिंग है, एक वैल्यू फ्लोट है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। अनम नैन का कोई डेटा टाइप नहीं होता, लेकिन नमपाई में उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लोट। नमपाई इज मींस मिसिंग, उसका कोई डेटा टाइप नहीं होता। इट इज टेकन एज फ्लोट इन नमपाई। Ma'am, if we introduce nan in our array, so हाँ जी, every integer values typecasted into float. But if we have to keep it as integer only, then what we have to do? उसके लिए we have to do the type conversion. I'll tell you now. जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया np.nan, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, सो अभी क्या गया, मेरा फ्लोट आ गया। नाउ हाउ डू वी डू द टाइप कन्वर्जन इन अरे? सो अरे टू डॉट एज टाइप, मुझे इंट बनाना है। इसमें व्हाट इट हैज गिव, what it came out to be, now let me just not this print array to latest one. So this is, मुझे जिस designated data type में अपना array चाहिए था, so I've used dot as type and int here. जिसको कन्वर्ट करना था, अरे इसमें मेरी नैन वैल्यू थी, मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना था, इंटीजर में, तो मैंने उस अरे को लिया। देन टाइप कन्वर्जन के लिए द फंक्शन नेम इज डॉट एज टाइप। डॉट एज टाइप मैंने फंक्शन कॉल किया एंड ब्रैकेट में आएगा माय डिजायर्ड डेटा टाइप। सो मेरा डिजायर्ड डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो मैंने इंट लिखा एंड दिस इज द रिजल्टेंट आउटपुट। नाउ अभी जो बाकी वैल्यूज थी वो इंटीजर है, नाउ दे आर इंटीजर अगेन। जो नैन था, नाउ इट इज defined by something by now it is defined by some this default value or from numpy. Okay, अगर मैं इसको string में बनाती हूँ then I will write string here. Now this is string. अब मेरा nan क्या हो गया, string. If I make it float तो मुझे यहाँ float लिखना पड़ेगा. So this is float now. int बनाना है तो desired data type int. बिकॉज हमने इसको ओवरराइट नहीं किया, इफ आई जस्ट चेक द डेटा टाइप अगेन, array2 डॉट डी टाइप, हमने इसमें सी इट विल स्टिल से फ्लोट बिकॉज इससे हमने टाइप कन्वर्जन किया लेकिन वी हैव नॉट सेव्ड इट येट टिल नाउ। इसको सेव करने के लिए यू नीड टू ओवरराइट योर अरे। सो array2d 2 इज इक्वल्स टू, you have to overwrite an array2 dot d type. Now it will tell you integer. ठीक है, ठीक है प्रगिशा, you have to overwrite it. हमने execution किया लेकिन we have not stored it. That is why उसका data type still it was showing as float value. Varsha minus this is something default from NumPy. This is from NumPy कि उसने जब हमने integer convert किया तो nan value को it was converted to this value. This is something from NumPy by default. Okay, Varsha. You might get different values, different versions of NumPy, but this is जो ये आपकी value आ रही है, this is from your NumPy version default value of nan. Okay. So let me just write here. वैसे are you already clear? Do you want me to write what this command is for? Or you are already good with it? कि size का आपको पता है क्यों है, shape पता है क्यों है. This is, let me write for this one. So type conversion and bracket में आएगा desired data type. ठीक है, any confusion so far?
and this is for number of dimension 1D, sorry 2D. ठीक है, any doubt anyone? So once you are done with the coding part, please tell me, then we'll proceed. So if I ask कि I want to define an array and then do the type conversion, आप कर सकते हो कि आपने एक string वाला array बनाया. Now let me just make it as string. Now what the data, अगर मैं इसको string बना देती हूँ 10 को, तो what the data type will be? अब मेरा array का क्या data type होगा? एक value मैंने string बनाई, एक value मेरी nan है. अब इसका क्या data type होगा? array 2 का string. Type conversion के लिए मुझे इसको float बनाना है. What will do? Float कैसे बनाऊंगी? How will I convert this to float? As type. ठीक है, as type आपकी pandas में भी यूज होती है, आपकी numpy में भी यूज होती है. ठीक है, any confusion so far? Has everyone done the coding part? Shall I move to the next cell, or yes, someone of if you is still doing? Any doubt, any question before moving on to the next command? हाँ जी, कोई डाउट है अभी? ठीक है. Okay, now next one was, as I told you, array are very fast. जो चीजें हम list operations में नहीं कर सकते, they are easily done in array. Now for example, let me define an array and मुझे दो array को add करना है. So A2 is equals to np dot array and 2D array I want to define. So let me just take this only. So this is my array. I've defined this array here, and इसमें I want to take 20. ये मेरा array 3 है. अब arrays are so good to work with कि कोई भी mathematical operation आपने perform करना है. For example, मुझे अब इसमें addition करना है. What can I do is, let's say I want to add a value of 20 to it. So array 3 plus 20. So what it will do, as per you, what it should do? It will add 20 to all these values. Every value is now added by 20. ठीक है, अगर मुझे दो इसी array को इसी से add करना है, so let's say array 3, I want to add it with itself. So simple array 3 plus array 3. ये क्या करेगा? It will automatically pick the values at same index. जो value 10 was added with itself, it came out to be 20. 20 was added with itself, it came out to be 40. So each value was added. जैसे इसका index है 0 0, 0 row 0 column. So वही value with the same index was added. दोनों array में values pick up हुई and they were added to their respective indexes. See, just मैंने addition perform किया, it was done. If I subtract them, I'll get 0 because हर value is subtracted from itself. हम कोई explicitly कहीं index specify नहीं कर रहे. We are not specifying any index कि मुझे 10 index 0 पे है, column 0 है, ये row 2 पे है, column 3 पे है. We are not doing anything. It is automatically picking up the index value and performing the respective indexes. मैंने 20 add किया, मेरा हर value में 20 add हुआ, right? मैंने दोनों में addition perform किया,
दोनों अरे all the same values, तो what it came out to be, every value was subsequently added. मैंने subtraction perform किया, every value was subsequently subtracted from themselves, and we got an array of having 0. But still we are getting a 2D array. So arrays are so good to work with कि you perform any kind of operation. For example, मुझे array में I want to divide all the values with 5 or divide all the values with 5. तो जितनी भी मेरी values होंगी, I'll get a resultant array जिसमें सभी values are now divided by 5. Now how can I convert this to integer? तो simple क्या करेंगे? Either what you could do is, let's say इसको मैंने h में define किया, then h dot as type int किया, और सिंपल लाइन ऑफ कोड, सी लाइन कोडिंग हमेशा आनी चाहिए कि कम से कम लाइन ऑफ कोड. नो, देयर इज नो डिफरेंस गुलजार, वो मैंने एक एग्जांपल दिया, बिकॉज अभी अरे लेट मी जस्ट डिफाइन एन अरे 3_1, एक एग्जांपल था कि यू नो अरेज आर सो गुड टू वर्क विद कि आपको कोई अलग से इंडेक्स लोकेशन, कोई आपने आइट्रेशन नहीं करनी, कोई फॉर लूप नहीं लगाना, एंड इट विल यू नो दे विल एग्जीक्यूट बाय देमसेल्फ. So I've just made some changes here. ठीक है, मैंने array 2 array 3 बनाया, 3_1. You see, अब मेरी दो रिस्पेक्टिव array हो गए, although like same length same size, इसमें भी when I give it here I'll get the difference of both these array. So I've gotten this difference. How to round off them, उस पे भी आएंगे पृथ्वीश. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे सभी वैल्यूज डिवाइड करनी थी, array 3_1, I divided them by 5, so this is my resultant underscore, this is my resultant array. साइंटिफिक नोटेशन है, बट इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डॉट एज टाइप देन इंट. ठीक है, पूरा इससे जो भी मेरा आउटपुट आया उसको मैंने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. राउंड ऑफ करने के लिए we have different functions, all those functions, for example we have np.round. मैंने राउंड किया, मुझे किसको राउंड ऑफ करना है, let's say I want to round off this output. ठीक है, so here मैंने इसको लिया np.round. see 1 by 1, इसे 20 ऐड किया, दो अरेज को ऐड किया, दो अरेज को सब्ट्रैक्ट किया. you see how easily I am able to perform such kind of operations. इसमें मैंने क्या किया, अरे को डिवाइड किया 5 से, मेरी डेसिमल वैल्यूज आई, I got these decimal values. I got these decimal values and in scientific notation. तो मुझे इंटीजर में चाहिए था तो सीधा किया डॉट एज टाइप इंट, वैल्यूज कन्वर्ट हो गई. आती हूँ उस पे भी आदित्य. See this was this operation. Now हमारी either I have done integer or what else you can do is, for example इसी ऑपरेशन की बात करते हैं. Now let me just take this one, move it. If I simply perform this operation, तो क्या आता है मेरा resultant output, साइंटिफिक नोटेशन और डेसिमल वैल्यूज. तो एक तो तरीका है मैं इनको इंटीजर से किया and everything got converted to integer. Another thing is round off, कि जो nearest decimal place है हम करते हैं ना कि अगर 4.5 है तो we can make it 4 और we can make it 5. अगर 4.8 है तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं 5. 4.1 है तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देते हैं, we make it 4. तो हम इसी for this we have a defined function in numpy called as np.round. so हमने वही चीज किया, ये चीज आप आई थिंक सबको पता है ऑलरेडी. सो अब मेरे रिजल्टेंट क्या है, डेसिमल वैल्यूज है, तो मुझे इनको राउंड ऑफ करना है. तो मैं क्या करूंगी, आई कॉल द फंक्शन np.round. np.round, दिस इज द बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स. मैंने फंक्शन कॉल किया. नाउ मुझे किसको राउंड ऑफ करना है, वो मेरा आएगा ब्रैकेट में. इससे मेरे ये आउटपुट जनरेट हुआ था डेसिमल वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन. इंटीजर में कन्वर्ट तो मैंने इसको यूजिंग डॉट एस टाइप प्रिंट किया तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया. लेकिन मुझे इंटीजर के साथ साथ मुझे राउंडेड ऑफ वैल्यूज भी चाहिए, तो वो कैसे होंगी, डॉट राउंड फंक्शन यूज करके. ठीक है, डॉट राउंड ऑटोमेटिकली बैकएंड में इंटीजर कन्वर्ट करेगा एंड राउंड ऑफ करके नेक्स्ट वैल्यू या लोअर वैल्यू पे उसको विल सम अप द वैल्यूज. सो दिस इज द रिजल्टेंट कि इसका जो भी आउटपुट आ रहा है मुझे वो राउंडेड ऑफ चाहिए. So I'll just put this into my function and I'll execute this. So what did we get? Floating values. Round off होके आ गई, लेकिन अब इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर दे, as type
एंड। क्या पहले क्या हुआ, इससे राउंड ऑफ हुई वैल्यू कि जो भी नेक्स्ट डेसिमल वैल्यू, जैसे एज आई टोल्ड यू 4.8 कैसे कन्वर्ट हो गया 5 में, एंड 4.1 अगर था तो कैसे कन्वर्ट हो गया 4 में, डेसिमल वैल्यू में। it got converted to decimal. Then decimal को हटाने के लिए what we did, dot as type end, जिससे ये complete किस में कन्वर्ट हो गए, then 5 में, and 4 point decimal कन्वर्ट किस में हो गया 4 में। ठीक है, numpy में बहुत सारे फंक्शन है, n number of functions, we have a lot more to do in numpy. So this was one of the function जिससे you can use and round off your values, and इससे you can use and convert the values to integer. I'll give time to go, don't worry. ठीक है, इट मी ये कमांड्स वी हैव ऑलरेडी डन, सो आई डोंट थिंक यू नीड देम। ओके, आई कैन सेंड यू दीज अरे सो दैट यू डोंट हैव। एनी कंफ्यूजन सो फार, एनीवन, कोई भी डाउट, कैसा भी कोई भी क्वेश्चन, एनी एरर यू माइट बी फेसिंग। हाँ जी बताइए गुलजार। जैसे आपने अभी पहले वैल्यूज जो 10 20 30 देखी थी, तो फिर यहाँ पे एरो 3 और 1 का, ये दो एरो 3 और 1 इकट्ठे आने का एक बार समझा दो। एरो 3 और 1 इकट्ठे इसमें इसमें मैंने बस एक ये नाम दिया है गुलजार, जैसे इनिशियली मैंने क्या किया था, अरे 3 को किससे ऐड किया, उसी रिस्पेक्टिव अरे से ऐड किया था, तो वो आई थिंक वो कंफ्यूजिंग हो गया, तो इसलिए बस मैंने एक नया अरे डिफाइन किया है, थोड़ी सी वैल्यू कर दी और एक नया वेरिएबल दे दिया, क्योंकि पाइथन में हम स्पेस नहीं दे सकते, अगर मैं इसको स्पेस दूंगी तो वो एरर देगा, पाइथन में हम स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए मैंने अंडरस्कोर दिया है। अंडरस्कोर दिया तो एक ये नया नेम हो गया मेरे अरे का, और इसको मैंने इन दोनों अरे को ऐड कर दिया। दिस इज जस्ट दूसरा अरे एंड दिस इज अनदर अरे, दो अरे मैंने डिफाइन किए, दोनों के अलग अलग नाम, एंड उसमें मैंने एक बार उन दोनों को ऐड किया एंड इस बार एक बार मैंने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दैट्स इट। इसमें। और आपके अभी किसी एक कोड के रिजल्ट में कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आई थी क्या अभी किसी में? हाँ जी, वो इसमें आई थी जब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव आया, क्योंकि मेरा अरे 3 में क्या है, यहाँ पे 1255 और मैंने इसको किस में से माइनस किया है, 1 में से। अरे 3 में से मैंने क्या किया, अरे 3 मैंने माइनस किया 3_1, और यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे क्या था थाउजेंड्स में वैल्यू, तो 1 माइनस 1255, तो इसलिए इस वजह से मेरा माइनस में वैल्यू आया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके, which syntax you are talking about Harshita? Division array. ओके, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, अरे को पिक किया है, मैं इसको स्टैंडअलोन लिख देती हूँ इफ यू फाइंड इट कंफ्यूजिंग। अरे का नेम 3_1, डिविजन ऑपरेटर, एंड उसको 5 से डिवाइड किया। ऐसे मेरे पास एक मॉड्यूलस भी होता है, मॉड्यूलस क्या करेगा, आपका रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अरे 3_1 ही का मुझे रिमाइंडर चाहिए व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो था मेरा डिवीजन ऑपरेटर कि डिवाइड करके डेसिमल में जो भी आउटपुट होगा वो देगा। अब ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर देगा, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, नाउ दीज आर द रिमाइंडर्स, जब मैंने इसको डिवाइड किया 3_1 को, मेरे 2 से डिविजिबिलिटी में जो भी रिमाइंडर आए, नाउ दिस इज द अरे की व्हेन आई वांट रिमाइंडर व्हेन दिस अरे इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइड भी करेगा एंड अलोंग विद दैट आपको रिमाइंडर भी देगा, सो इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनीवन नाउ, कोई भी डाउट?
Is anyone facing any error while executing any of these code, या जो अभी तक हमने किया है, defining 1D array, 2D array, performing operations onto them, checking the data type, checking the shape, dimension, size, किसी में कोई भी confusion, any kind of confusion या error you might be facing? सबको सब कुछ क्लियर है? Then I want कि everyone should be clear with all the concept before we wind up the session. ठीक है, गुलजार आपका कोई क्वेश्चन? प्रतिवेश, करण, वर्षा, प्रगिशा, जीशान? ठीक है, आदित्य? ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी विपुल। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। मैम जैसे आपने बताया अगर हमें कोई ब्लैंक वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम np.nan यूज करते हैं। हाँ जी। तो अगर मेरे पास मेरे डेटा सेट में पहले से ही ब्लैंक वैल्यूज हैं बहुत सारी, तो पाइथन उनको nan बाय डिफॉल्ट रीड करेगा? यस। तो बहुत बार डेटा सेट में ये होता है कि हमें उसका डेटा टाइप पूरे कॉलम का चेंज करना होता है और पर्टिकुलर एनालिसिस पर्पस। तो हमने जैसे अभी ऑब्जर्व किया है, अगर मेरी जो नैन वैल्यूज है, मैंने उसका अगर डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट किया है तो उसने उसको नेगेटिव वैल्यू असाइन कर दी है। तो इससे मैम एनालिसिस पे तो बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब अगर मैं उनको एज ब्लैंक वैल्यू ट्रीट करना चाहता हूँ फर्दर, तो फिर हम उसको कैसे टैकल करेंगे उस सिचुएशन को? नहीं विपुल, ये वाला जो नेगेटिव से रिप्लेस किया है इज ओनली इन नमपाई। हम जो डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा रिप्लेसमेंट करते हैं, हम पांडाज से करते हैं। पांडाज में ऐसे नैन वैल्यू ऐसे रिप्लेस नहीं होती। ये इज ओनली फॉर नमपाई। जब पांडाज में आप डेटा टाइप चेंज करोगे वो पहले ही देगा, उसमें ऐसा कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। पांडाज में डिफरेंट बिहेवियर है। नैन वैल्यू वही रहेगी, मिसिंग वैल्यू वही रहेगा, लेकिन जैसे इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पांडाज में ऐसे नहीं आएगा। नैन है तो नैन है, उसको हमें खुद से चेंज करना पड़ेगा, या उसको हम डिलीट करेंगे या हम खुद अपनी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसमें पांडाज में वैल्यू फिल नहीं होती मिसिंग वैल्यू। दिस वाज ओनली फॉर नमपाई, क्योंकि नमपाई में हम डेटा क्लीनिंग ईडीए नहीं करते, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, इसलिए इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी। और पांडाज में सारा ईडीए डेटा क्लीनिंग पार्ट पांडाज में होता है, तो इसलिए इस वजह से उसमें कुछ ऐसा नहीं दिया होता, क्योंकि एज यू सेड हमारे रिजल्ट्स हैम्पर हो जाएंगे। दैट इज व्हाई इट्स ओनली फॉर नमपाई। ओके मैम। ओके देन, सो आई थिंक एवरीवन, नो क्वेश्चंस, नो एरर। सो सबको आई थिंक सबसे सही समझ में आया। Yeah, still if any doubt you can ask then, or else let's wind up our session then on NumPy. One D array, just checking the data type, shape, size. NumPy stands for, like, it's all for numerical operations. Integer hai, U11. So no questions. Okay then. So thank you so much everyone. Thank you for being with me, and have a good day. Hopefully we see each other next time as well. Yeah. Thank you everyone. Thank you so much. So signing off now. Damini, are you there? Yeah, have a good day everyone. Damini, are you there? Yeah, maybe she's busy, so yes, I'm just sign. Okay, sorry, I was on call actually. एक second Damini, if you want to sum vertically arrays, उसके लिए वर्षा वी हैव np.sum, लेकिन उसमें क्या करेगा, पहले हमें इंडिविजुअल अरे का सम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, although let me just show it here. So if I say np.sum, then array 2 and x is, हमें अलग से वो ये अलग थोड़ी इसमें और चीजें आ जाती हैं which we have not done so far। तो
हमें इंडिविजुअल एक्सिस वाइज दैट इज कॉलम वाइज या रो वाइज हम सम करेंगे दोनों अरे का एंड देन वी ऐड देम फर्दर। तो उसमें थोड़ा और एक दो चीज ऐड ऑन है, स्ट्रेट इससे नहीं होगा। Do you want me to do it completely end to end, Varsha? अभी are you there, Varsha? It will take time ki because I have to tell x's and then एकदम से नहीं होगा, it will take some time. Okay. But as move on, we have these operations in NumPy. So if we see each other, हम दोबारा session होता है, then we'll cover those things as well. ठीक है? So thank you everyone. So Damini, we are done with today's session. I would like to request every student to please stay in the session so we can talk. ठीक है? Yeah. So I am signing off. Yeah, thank you.